नमस्ते दोस्तों, सस्पेंस रेडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले सप्ताह आपने शैडो मर्डरर का पहला भाग सुना था। हमें पता है कि वो शैडो मर्डरर कौन है। वो क्या रंजना को उसके गांव जाकर अटैक करेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बेचैनी से आप सब अभी तक वेट कर रहे हैं, है ना? तो चलिए देर किस बात की, दुनिया के सभी बातों को भूलकर हम सस्पेंस से भरी एक कहानी की शेयर करते हैं। डर से सुनना जरूर। शुरू हो रहा है शैडो मर्डरर। लालू और रंजना एक साथ घर को देखने लगे। उनके घर में 2 बेडरूम, 2 डाइनिंग रूम था और बाथरूम मेन बिल्डिंग से 2 मिनट की पैदल दूरी पर था। घर के सामने एक छोटा सा फ्रंट यार्ड था, लेकिन पीछे जंगली पेड़ों और झाड़ियों से भरा एक बड़ा सा बैकयार्ड था। 2 दिन तक रंजना और लालू एक एक कमरे के सफाई में लगे रहे। उन्होंने सोचा कि हम 2 दिन आराम करेंगे और फिर वापस से सफाई शुरू करेंगे। चूंकि रंजना इस जगह के लिए नई थी, भोंबुल ने कुछ दिन उसके साथ रहने का प्रस्ताव रखा। मैडम जी, अगर आप चाहें तो मैं कुछ दिन आपके साथ यहाँ ठहर सकता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है भंबल। मैं काफी समय कोलकाता में अकेले रह चुकी हूँ। मुझे अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं है। मैडम, कलकत्ता एक शहर है और अजरपुर एक गांव। बहुत अंतर है। और गांव के इस हिस्से में लोमड़ी और गीदड़ भी रहते हैं। आपके लिए अकेला रहना सुरक्षित नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद रंजना ने कहा, ओके, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन जब तक ये झाड़ियाँ साफ नहीं हो जाती है तब तक ही। उसके बाद तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम जी, जैसा आप कहें, भोंबुल ने उत्तर दिया। उस रात खाने के बाद रंजना लालू के साथ अपने बिस्तर पर लेटी और अपनी खिड़की से बाहर चमकते चांद को देखने लगी। मोमबत्तियां और चांद की रोशनी ने कमरे को गर्म कर दिया था। एक पल के लिए रंजना सुरक्षित महसूस कर रही थी। लंबे समय से उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो लालू को देखकर मुस्कुराई। घंटों बीत गए। रात के करीब 10 बज रहे थे और रंजना सोने ही वाली थी कि हवा का एक झोंका ने उसकी नींद खोल दी। हवा जानी पहचानी लग रही थी। ऐसा उस रात महसूस हुआ था जब वो अकेली घर लौट रही थी। उसे फिर ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। उसने अपने बैकयार्ड में लंबे काले पेड़ों को देखा। वहां उसे 2 आंखें दिखीं। वो जलती हुई चमकती आंखें उसे ही देख रही थी। वो बिस्तर से उठी, सीढ़ियों से नीचे उतरी, पिछले दरवाजे से निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। वो ऐसा क्यों कर रही है उसे खुद पता नहीं था। वो बस चल रही थी। अचानक उसे अपने पीछे एक चुटकी सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा था। वो महसूस कर सकती थी। उसे घबराहट से पसीने आने लगे। उसने जमीन से छड़ी उठाई और ध्यान से दाएं बाएं देखा। तभी वो जो कुछ भी था, सूखे पत्तों पर उसका पैर पड़ा और सरसराहट की आवाज आई। रंजना बहुत डर गई और वो घने जंगलों के अंदर भागने लगी। कोई उसका पीछा करने लगा। 2-3 मिनट के बाद उसने एक भौंकने की आवाज सुनी। वो पलटकर देखी, वहां लालू था। लालू उस पर कूद पड़ा और उसे चाटने लगा। अरे अरे लालू, तुमने मेरा पीछा क्यों किया? आओ आओ, चाटना बंद करो लालू। हाँ, आओ घर वापस चलते हैं, ठीक है? लालू, चाटना बंद करो ना। रंजना और लालू घर वापस जाने के लिए उठे, लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उनके सामने असली खतरा मंडरा रहा था। जंगली आंखों वाला एक विशाल सियार उन्हें गौर से देख रहा था। वो उनके डर को महसूस कर सकता था।
वो गुर्राने लगा। लालू को बचाने के लिए रंजना ने उसे जल्दी से उठा लिया, लेकिन लालू की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी और वो भी सियार पर गुर्राने लगा। अब सियार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उनके हर कदम के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान फैलने लगी। रंजना भी धीरे धीरे पीछे हट रही थी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, फिर उसका पैर एक पत्थर पे पड़ा और वो अपना संतुलन खो बैठी। जैसे ही वो और लालू जमीन पर गिरे, सियार उन पर उछल गया, लेकिन रंजना तिरछी हो गई और बच गई। अब केवल भाग्य ही रंजना को बचा सकता था, और ऐसा ही हुआ। एक बड़ा हंसुआ सियार के गर्दन पर पड़ा और सियार के शरीर से खून बहने लगा। वो कुछ ही समय में मर गया। भोंबुल ने उन दोनों को बचा लिया। मैडम, मैंने आपसे कहा था ना कि इस जगह पे अकेले मत आना। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैं घूमने नहीं आई थी, किसी ने मुझे बुलाया था। आपको किसने बुलाया था? उस सियार ने? नहीं, किसी ने मुझे बुलाया था। शायद वो शैडो मर्डरर था। मैडम, आप इन्हीं बातों को सोच सोचकर पागल हो गई हो। चलिए अंदर चलते हैं। उस रात के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। धीरे धीरे घर साफ हो गया और झाड़ियां भी साफ हो गई। जीवन बेहतर हो रहा था और भोंबुल भी रंजना के घर से चला गया। वो पहली रात थी जब रंजना अपने घर में अकेली रह रही थी। सोने से पहले रंजना ने अपने पालतू लालू को पुकारा। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसे चिंता होने लगी। वो अपने बैकयार्ड में गई और झाड़ियों के बीच अपने लालू को खोजने लगी। लालू, लालू, कहाँ हो तुम? मम्मा के पास वापस आओ, मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ, शरारती बच्चे मत बनो लालू, लालू। घंटों बीत गए, लेकिन लालू का कोई पता नहीं चला। रंजना अपने घर से बाहर निकली और एक वीरान पड़ोस में गई। ये जंगली पेड़ों से भरा एक पुराना मोहल्ला था। कुछ देर तक इलाके में घूमने के बाद उसे घर के पीछे एक बॉडी दिखाई दी। रंजना उसके पास गई तो पता चला कि यह लालू की बॉडी थी। वो सदमे में आ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि डर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। रंजना लालू के शव को अंदर ले गई। तभी आसमान में घने काले बादल छाने लगे। रंजना के घर पर अंधेरा छाया हुआ था, मानो बादलों ने रंजना के हृदय की वेदना को समझ लिया और गरजने लगे। बारिश शुरू हो गई। आसमान भी रंजना के साथ रो रहा था। उसने भोंबुल को बुलाया और घर पर एक डॉक्टर लाने के लिए कहा। लालू बेहोश है भंबल, प्लीज प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज प्लीज। वो फूट फूट कर रोने लगी। भोंबुल ने गांव के डॉक्टर को बुलाया। वो बूढ़ा था और ऐसे मौसम में नहीं आना चाहता था, लेकिन उसे मोटी रकम का लालच देकर भोंबुल ने उसे घर आने के लिए राजी कर लिया। वो दोनों रंजना के घर पहुंचे। डॉक्टर ने लालू को देखा और बताया कि लालू मर चुका है। उसने एक घातक जंगली जड़ी बूटी का सेवन किया है। रंजना को डॉक्टर के फैसले पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लालू मर नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं डॉक्टर, तुम गलत हो, तुम गलत हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भोंबल, भोंबल, तुम किस तरह की डॉक्टर लाए हो? लालू, लालू, लालू उठो, लालू उठो, देखो देखो लालू। रंजना को पागलों जैसा बर्ताव करता देख डॉक्टर हैरान रह गया। उसे शांत करने के लिए डॉक्टर ने उसके गले में एक इंजेक्शन लगा दिया। रंजना तुरंत बेहोश हो गई। भोंबुल डॉक्टर को उनके घर तक ले गया और रंजना को देखने के लिए वापस आया। वो घर के पीछे गया और लालू को दफनाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदने लगा। इस बीच रंजना की नींद खुल गई।
उसे सब कुछ याद आने लगा। लालू मर चुका था, उसने सोचा। तभी एक और हवा का झोंका आया और उसके कानों में फुसफुसाया, शैडो मर्डरर। वो बहुत घबरा गई। उसने ठीक ही सोचा, वो शैडो मर्डरर ही था जो लालू को उससे दूर ले गया। जैसे ही रंजना ने कमरे की आखिरी तरफ देखा, उसकी दीवारों पर एक छाया बन रहा था। छाया अपने आकार में बहुत बड़ा हो गया था और उसका रूप बहुत ही भयानक था। वो शैडो मर्डरर था। रात में लोगों को फुसलाकर उनकी हत्या कर देता है। छाया दीवार से निकलकर रंजना की ओर बढ़ने लगा। लेकिन क्या रंजना कायरों की तरह डरकर भाग जाएगी? नहीं, इसने लालू को मारा है। इसका बदला रंजना लेकर रहेगी। जब तक ये चला नहीं जाता, तब तक वो उससे लड़ती रहेगी। क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं कातिल हूँ। हाँ, मैं कब से तुम्हारे भीतर रह रहा हूँ और तुम्हारे भीतर पल रहा हूँ। तुम मुझे अपने भीतर रहने दे रही हो ना? मैं तुम्हारा डर हूँ। अब क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? रंजना ने उसकी आंखों में देखा। रंजना के लिए ये करो या मरो का क्षण था। उसे इससे लड़ना पड़ेगा। वो उठी और उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो इसके आर पार हो गई। ये सिर्फ एक छाया था। आखिरकार वो इससे कैसे लड़ सकती थी? क्या ये इसे मारने वाला था? क्या ये उसका आखिरी पल होना चाहिए? उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलो इस खेल को खत्म करते हैं। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे मार डालो, खत्म करो इस खेल को। अचानक रंजना को अपने अंदर साहस का एहसास हुआ। वो जीवन से मुक्त महसूस कर रही थी। अंत में सब कुछ ठीक होने लगा था। उसे अपने डर का गुलाम होने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपने दिल से मौत को गले लगा लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक अथाह खाई में गिरने की कल्पना करने लगी। रंजना को बहुत शांति महसूस हुई। काली छाया टूटने लगी और उसके एक एक कण लाखों टुकड़ों में बिखरने लगे और हवा में बह गए। रंजना को एक बड़ा झटका लगा और वो पसीने से तरबतर हो गई। भोमुल उसके सामने खड़ा डर के मारे उसकी ओर देख रहा था। क्या आप ठीक है मैडम? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो लालू को दफनाते हैं। वो दोनों नीचे गए और लालू को दफना दिया। कुछ दिनों के बाद रंजना कलकत्ता वापस आ गई। उसने अपने दोस्त राजू के साथ फिर से अपनी दोस्ती को बेहतर किया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उससे माफी मांगी। वो फिर से पत्रकारिता की नौकरी पर वापस नहीं आई। इसकी बजाय वो अपने गांव वापस आ गई और गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने लगी। अभी तक आप शैडो मर्डर का दूसरा भाग सुन रहे थे। और दोस्तों, कहानी को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए इस तरह की और भी डरावनी कहानियां सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जरूर लाएंगे। तब तक डर से रहना जरूर।